साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि विकल्प में पढ़ा रहे माध्यमिक शाला में विषय शिक्षकों का क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2014-15 में युक्तियुक्तकरण हुआ था, तो उस समय शिक्षकों को विषय चुनने का विकल्प दिया गया था। मान के चलिए कि वर्तमान में भी कोई गणित पढ़ा रहा है, तो उस समय वो शिक्षक जो था वो हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक थे, और जब युक्तियुक्तकरण हुआ तो उनसे पूछा गया कि क्या आप गणित पढ़ाने में सक्षम हैं। आपको विकल्प दिया जाता है, तो जो हिंदी विषय के शिक्षक थे उन्होंने उस समय विकल्प के रूप में गणित विषय को चुना था। इसी तरह हम बात करें वर्तमान में, अगर कोई शिक्षक इंग्लिश पढ़ा रहा है और उस समय उसका विषय मान के चलिए संस्कृत रहा होगा, तो उनसे पूछा गया रहा होगा कि आप क्या इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हैं। ये एक उदाहरण है। इसी तरह हम आगे भी बात करेंगे, तो उनसे पूछा गया रहा होगा कि आप इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। तो इस तरह से सन 14-15 में युक्तियुक्तकरण जब हुआ तो वो विकल्प में इंग्लिश विषय का चयन करके वर्तमान में इंग्लिश विषय पढ़ा रहे हैं। इसी तरह बात करें, यदि कोई शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहा है परंतु उसका विषय विज्ञान नहीं है, और सन 14-15 में जब युक्तियुक्तकरण हुआ तो उनसे विकल्प पूछा गया। अब मान के चलिए जो विज्ञान पढ़ा रहा है वो हो सकता है कला विषय का शिक्षक हो, और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप विज्ञान पढ़ाने में सक्षम हैं, तो सन 14-15 के युक्तियुक्तकरण में उन्होंने कहा होगा जी मैं बिल्कुल सक्षम हूँ। तब के विषय में उनको विज्ञान पढ़ाने दिया जा रहा होगा। अब बात करते हैं अभी वर्तमान में जानकारी मिल रही है कि अधिकारियों का जब मीटिंग हुआ तो उसमें ये बात सामने आई थी कि जो विषय शिक्षक विकल्प लेकर पढ़ा रहे हैं उनकी गणना किस विषय में किया जाएगा। तो इस पर अधिकारियों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप जो उनके ग्रेजुएशन में जो विषय है और जो सर्विस बुक में संधारित है उसको आपको आधार बनाकर ही उसका विषय निर्धारण करना है। अर्थात यदि कोई बीए वाला है तो उनका गणना कला में होगा, भले ही वो गणित पढ़ा रहा है या विज्ञान पढ़ा रहा है, उनका विषय मूल विषय जो ग्रेजुएशन में रहा है उसी को ध्यान दिया जाएगा, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है। बाकी अब देखते हैं युक्तियुक्तकरण के समय किस तरह से युक्तियुक्तकरण में विषय का निर्धारण होता है। लेकिन वर्तमान में जो प्राप्त जानकारी है वो विकल्प शिक्षकों के लिए यही है कि उनके मूल विषय को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि जब 2014-15 में युक्तियुक्तकरण हुआ था तो उस समय वो एक विकल्प मात्र था, न कि उनके विषय परिवर्तन के संबंध में कोई निर्णय लिया गया था। अगर आपके मन में और कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।